वेलकम टू माइंड पोर्टल। फास्टेड एंड हेल्थ का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता दे, माइंड पोर्टल टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लास लेकर आया है। यहाँ आपको माइनिंग के दिग्गज और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं। अगर आप माइनिंग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। नीचे दिए गए लिंक से आप कोई भी कोर्सेज बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीबॉडीज? AB, B, B, C, A, D, O. Right answer is A, AB. ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O ब्लड ग्रुप। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज का काम होता है दूसरे ब्लड ग्रुप को रिजेक्ट करना। मतलब अगर गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो एंटीबॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और उसे लड़ाई कर देती है। मतलब हर ब्लड ग्रुप की अपनी एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप A बॉडी में एंटीबॉडी B होती है, मतलब B ग्रुप का ब्लड रिजेक्ट करेगा। ब्लड ग्रुप B बॉडी में एंटीबॉडीज A होती है, A ग्रुप का ब्लड वो रिजेक्ट करेगा। ऑपोजिट है, A में B एंटीबॉडीज होती है, B ग्रुप का ब्लड रिजेक्ट करेगा और B बॉडी में एंटीबॉडीज A होती है। और ग्रुप O में एंटीबॉडीज A और B दोनों होती है। इसका मतलब A और B दोनों को रिजेक्ट करेगा। और ग्रुप AB बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, वो किसी से लड़ाई नहीं करता। मतलब AB ब्लड ग्रुप स्पेशल है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, इसलिए ये सभी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। राइट आंसर इज बी, ल्यूकोसाइट्स। हमारे शरीर में खून 3 मुख्य चीजों से बना होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से बचाते हैं और प्लेटलेट खून का थक्का बनाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम शरीर को इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में मदद करना है, इसलिए इन्हें बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब सफेद और साइट्स मतलब सेल, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। 13, the number of bones in an adult human is A 206, B 408, C 365, D 226. Right answer is A 206. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में लगभग 300 बोन्स होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उन हड्डियों में से कई आपस में जुड़कर फ्यूज होकर कम हो जाती है, और जब इंसान यानी अडल्ट बनता है तो शरीर में सिर्फ 206 बोन्स बचती है। 14, नेम द स्ट्रक्चर विच इज पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम बट नॉट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। A nails, B hair, C teeth, D skin. Right answer is C teeth. स्केलेटन सिस्टम मेनली बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। इसका काम है बॉडी को सपोर्ट, मूवमेंट और प्रोटेक्शन देना। एग्जाम्पल स्कल्स, रिब्स, लिम्स, बोन्स etc. टीथ बॉडी के अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो फूड को चबाने और ग्राइंड करने का काम आता है, लेकिन साइंटिफिकली टीथ स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है क्योंकि टीथ बोन जैसी हार्ड होती है, लेकिन उनका कंपोजिशन डिफरेंट है। बोन्स में बोन मैरो होते हैं जिसमें आरबीसी बनते हैं, लेकिन टीथ में मैरो नहीं होते हैं। टीथ एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो मसूड़ों से अटैच होती है। टीथ के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्वस होते हैं पल्प कैविटी के अंदर। ये ब्लड वेसल्स टीथ को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से टीथ को वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन स्केलेटन का पार्ट नहीं माना जाता। 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फास्टेड बर्न्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? A माइल्ड बर्न, मेजर बर्न, सिवियर बर्न, B फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, C ऑप्शन A and B and D none of the above. Right answer is B फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। जलने की चोट यानी बर्न्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न जिसमें त्वचा की सबसे ऊपरी परत जलती है, इस स्थिति में रेडनेस, हल्का दर्द और सूजन होती है, यह हल्का बर्न माना जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न में त्वचा की ऊपर वाली और अंदर की परत दोनों प्रभावित होती है। इसमें फफोले यानी ब्लिस्टर्स जैसे ब्लिस्टर, तेज दर्द और अधिक सूजन दिखाई देती है। यह फर्स्ट डिग्री से थोड़ा ज्यादा गंभीर होता है। थर्ड डिग्री बर्न इसमें त्वचा की सभी परतें जल जाती है और चोट अंदर के मांसपेशियों तक पहुंच सकती है। इस स्थिति
में नसें भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए कई बार तो दर्द महसूस भी नहीं होता है। यह बहुत गंभीर बर्न होता है और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। इस तरह बर्न्स को 3 भागों फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में बांटा जाता है। 16. What is for first aid given in case of wound or injury? Stop the bleeding, apply antibiotic ointment, clean the wound, take it to the nearest hospital. B. Clean the wound, take it to the nearest hospital, stop the bleeding, apply antibiotic ointment. C. Take it to the nearest hospital, clean the wound, stop the bleeding, apply antibiotic ointment. D. Stop the bleeding, clean the wound, apply antibiotic ointment, take it to the nearest hospital. Right answer is D. जब किसी को वुंड या इंजरी हो जाए तो तुरंत फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी होता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट सेफ रहे। पहला स्टेप है स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। सेकेंड, क्लीन द वुंड, घाव साफ करना। साफ पानी या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डेटॉल, सेवलॉन से घाव को धोया जाता है। थर्ड स्टेप है अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक दवा लगाना। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाने से इन्फेक्शन से बचाव होता है। फिर वुंड को साफ बैंडेज से कवर कर दे। अगर इंजरी गहरी हो या वुंड बड़ा हो तो तुरंत पेशेंट को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाए। 17. The main part of the respiratory system in the human body is A. liver, B. skin, C. lungs, D. heart. Right answer is C. lungs. Respiratory system का काम है शरीर को लगातार ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। यह काम मुख्य रूप से लंग्स, फेफड़ा करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा लंग्स तक पहुंचती है और वहां से ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसलिए लंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य अंग माना जाता है। 18. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज सिचुएटेड इन A. मुंबई, B. रांची, C. दिल्ली, D. बैंगलोर। राइट आंसर इज बैंगलोर। NIMHANS का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है। यह भारत का एक प्रमुख सरकारी संस्थान मीन्स प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियां और न्यूरो साइंसेज रिसर्च पर इलाज और अध्ययन किया जाता है। यह संस्थान बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी मिला है, इसलिए यहाँ पूरे भारत के मरीज इलाज के लिए आते हैं। 19. There are some principles of psychological first aid (PFA) known as ASACC principles, in which AS stands for A. Stabilize, B. Selection, C. Sensitivity and D. Security. Right answer is A. Stabilize. इसमें सबसे पहले जानेंगे ASACC प्रिंसिपल्स क्या है। जब भी किसी को एक्सीडेंट, ट्रॉमा या डिजास्टर का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उसे PFA यानी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दी जाती है ताकि उसकी मेंटल स्थिति सुधर सके। इसके लिए ASACC प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। ASACC का फुल फॉर्म है A मीन्स अप्रोच, S से स्टेबिलाइज, A से एक्नॉलेज, C से कंफर्ट एंड C से केयर। अप्रोच मीन्स उसके पास जाना, उनकी स्थिति को समझना। पीड़ित व्यक्ति के पास काम या रिस्पेक्टफुल तरीके से जाना चाहिए। पहले उनके सराउंडिंग सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। S मीन्स स्टेबिलाइज, उन्हें स्थिर करना, व्यक्ति को इमोशनली और मेंटली उन्हें स्टेबल करना। पैनिक, डर या घबराहट उनकी कम करना। A एक्नॉलेज, उन्हें स्वीकार करना या समझना, उसके इमोशंस, दुख या डर को एक्सेप्ट करना, ये बताना उनकी फीलिंग नॉर्मल है, वह अकेला नहीं है। C कंफर्ट देना, व्यक्ति को सेफ्टी और सपोर्ट फील कराना चाहिए। C केयर, देखभाल करना, जरूरत होने पर डॉक्टर, फैमिली या काउंसलर से कनेक्ट कराओ। प्रैक्टिकल मदद दो जैसे पानी, दवा या सेफ जगह। तो शॉर्ट में बताए तो PFA का मतलब है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, किसी भी व्यक्ति को मानसिक तनाव या आपदा के समय तुरंत मानसिक सहारा देना। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल है जिन्हें ASACC कहा जाता है। इनमें S का मतलब होता है स्टेबिलाइज, सेफ्टी। सिंपल भाषा में अगर समझाए तो जब भी कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट, डिजास्टर या शॉक से गुजरता है तो उसका माइंड और इमोशंस डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे समय पर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड PFA दी जाती है ताकि वह व्यक्ति धीरे धीरे नॉर्मल महसूस करे। 20. What is the most common type of substance use disorder? A. marijuana use disorder, B. alcohol use disorder, C.
opioid use disorder, D none of the above. Right answer is B. सबसे ज्यादा कॉमन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि इंसान अपनी ड्रिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, बार बार अल्कोहल पीने का स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है, काम, पढ़ाई या रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ पर असर, लिवर डैमेज, हार्ट डिसीज, ब्रेन प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा पॉइंट, पीने की हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि छोड़ना मुश्किल लगता है। 21. Which type of blood group is known as universal donor? A. Blood group A, B. Blood group B, C. Blood group O या D. Blood group AB. Right answer is C. ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O के लोगों के रेड ब्लड सेल्स RBC पर कोई भी एंटीजन A या B नहीं होता है, इसलिए उनका ब्लड किसी भी ग्रुप A, B, AB या O में ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। इसी वजह से O ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सेफेस्ट ट्रांसफ्यूजन हमेशा सेम ब्लड ग्रुप में ही होता है। 22. Which prevents the entry of food into the respiratory tract? A. ग्रासनी, B. श्वासनली, C. स्वरयंत्र, D. एपिग्लॉटिस। राइट आंसर इज D. एपिग्लॉटिस। हमारे गले थ्रॉट में दो रास्ते होते हैं, विंड पाइप और फूड पाइप। विंड पाइप जिन्हें ट्रेचिया कहते हैं और फूड पाइप जिन्हें इसोफेगस कहते हैं। विंड पाइप सांस लेने के लिए और फूड पाइप खाना निगलने के लिए। अगर खाना या पानी गलती से विंड पाइप में चला जाए तो दम घुट सकता है। एपिग्लॉटिस एक छोटा सा फ्लैप, ढक्कन जैसा हिस्सा होता है जो गले के ऊपर होता है। जब हम खाना निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और फूड को केवल इसोफेगस फूड पाइप पे जाने देता है। इस तरह ये खाने को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विंड पाइप पे जाने से रोकता है। 23. The way to prevent infection during fasted are A. Wash hands thoroughly, B. Using gloves and mask, C. Using sanitizer, D. All of the above. Right answer is B. Using gloves and mask. जब हम किसी घायल इंजर्ड व्यक्ति को फास्टेड देते हैं तो अक्सर खून, घाव या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना पड़ता है। ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, घायल को भी और हमें भी। इसलिए ग्लव्स हाथों को ढकते हैं ताकि खून, पस या इन्फेक्शन वाले फ्लूइड्स का डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन से ना हो। दूसरा मास्क मुंह और नाक को ढकता है ताकि हमारे जर्म्स पेशेंट तक और पेशेंट के जर्म्स हमारे तक ना जाए। फास्ट एड देते समय ग्लव्स एंड मास्क लगाना बहुत जरूरी है ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके। 24. In August 2020, researchers found that the most affected parts of the respiratory system in severe cases of COVID-19 is A. वायु कोशिका, B. ग्रसनी, C. नोज पियर्स, D. डायफ्राम। राइट आंसर इज A. वायु कोशिका। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा अंदर जाने के बाद सबसे छोटे छोटे थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई यानी वायु कोशिका कहते हैं। ये एल्वियोलाई लंग्स के अंदर होते हैं और यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कोविड-19 वायरस जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो ये एल्वियोलाई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे ऑक्सीजन एक्सचेंज रुक जाता है, सांस लेने में दिक्कत और कभी कभी लंग्स फेलियर तक हो जाता है। 25. Blood containing CO2 in all parts of the body is brought back to the heart by which of the following vessels? A. Arteries, B. Cells, C. Veins, D. All of the above. Right answer is C. Veins. हमारे बॉडी के सेल एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। इस प्रोसेस के बाद वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। CO2 मिक्स्ड ब्लड इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट तक लाना जरूरी है ताकि हार्ट उसे लंग्स में भेज सके और लंग से हम CO2 बाहर निकाल दे। ये काम करती है वेन्स। 26. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 does not include A. high blood pressure, B. diabetes, C. HIV test, D. registration of death. Right answer is C. HIV टेस्ट। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यह भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला एक बहुत बड़ा सर्वे है। इसका मेन पर्पस है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, हेल्थ कंडीशन, पोषण, जनसंख्या और परिवार की जानकारी, महिलाओं और बच्चों की स्थिति एकत्र करना। NFHS 5 राउंड 19 से 21 तक चली। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई जैसे महिलाओं
और बच्चों का पोषण, एनीमिया जांच, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, टीकाकरण, मृत्यु और शिशु मृत्यु के आंकड़े, लेकिन HIV टेस्ट इसमें शामिल नहीं किया गया। HIV टेस्टिंग पहले NFHS 3 राउंड में की गई थी 2005 से 6, लेकिन NFHS 5 में से हटा दिया गया। तो सही आंसर है NFHS 5 में HIV टेस्ट शामिल नहीं है। 27. Which of the following is not a sexually transmitted disease? A. Gonorrhea, B. Syphilis, C. AIDS, D. Tuberculosis. Right answer is D. Tuberculosis. TB एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। TB एक बैक्टीरिया से फैलती है। ये मुख्य रूप से फेफड़ों, लंग्स को प्रभावित करती है। TB का संक्रमण हवा, एयरबॉर्न से होता है जब TB रोगी खांसता या छींकता है। इसलिए आंसर है ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं बल्कि इन्फेक्टेड हवा से फैलती है। 28. What is hypothermia? A. When the body loses heat faster than it can produce heat, causing a dangerously low body temperature. B. When the body gains heat faster than it can produce heat, causing a dangerously high body temperature. C. When the body loses heat faster than it can produce heat, causing a dangerously fluctuation in body temperature. D. When the body gains heat faster than it can produce heat, causing a dangerously fluctuation in body temperature. राइट आंसर इज ए। हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर अपनी गर्मी को जितनी जल्दी खोता है उतनी जल्दी से बना नहीं पाता है। इससे शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से कम चला जाए तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये कब होता है, इसका कारण क्या है? बहुत देर तक ठंडे मौसम में रहना, गीले कपड़े पहनकर ठंड में रहना, ठंड पानी या एक्सीडेंट या स्विम करना। 29. नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी NSSI is defined as A. Deliberately injury oneself with suicidal intent. B. Deliberately injury oneself without suicidal intent. C. All of the above. D. None of the above. Right answer is B. Non-suicidal self injury NSSI इसका मतलब है जब कोई इंसान जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाता है, जैसे स्किन काटना, जलाना, खुद को मारना आदि, लेकिन मरने का इरादा नहीं होता है। यानी पर्पस सुसाइड करना नहीं है, बल्कि इमोशनल पेन, स्ट्रेस या नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करने के लिए ऐसा किया जाता है। एग्जाम्पल, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन या गिल्ट में है और खुद को ब्लेड से काट रहा है, तो इसका इरादा मरने का नहीं है, ये NSSI कहलाता है। 30. The method of contraception which help in preventing the transmission of sexually transmitted disease is A. Condoms, B. Surgery, C. Oral pills, D. None of the above. Right answer is A. Contraception का मतलब है प्रेगनेंसी रोकने का तरीका। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पिल्स, कॉपर टी, इंजेक्शन, ऑपरेशन इत्यादि, लेकिन इन सब में से कॉन्डोम ही एक ऐसा तरीका है जो दोनों काम करता है, प्रेगनेंसी रोकना और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे HIV, सिफिलिस, गोनोरिया इत्यादि से बचाना, क्योंकि कॉन्डोम एक फिजिकल बैरियर बनता है। इससे स्पर्म और इन्फेक्शन वाली बॉडी फ्लूइड्स पार्टनर तक नहीं पहुंच पाती है। तो राइट आंसर इज ए, कंडोम।